वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियो सीरीज को जरूर देखिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जल्द ही आपको आज एक नई हिस्ट्री की वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है पद्मनाभन गोपालन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी और नो फूड वेस्ट के संस्थापक पद्मनाभन गोपालन को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक समारोह में 3,000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का उनको विजेता चुना गया है। और उनकी ये जो पहल है वो जियो मैपिंग प्लेटफॉर्म को चलाती है जो उपयोगकर्ताओं को हंगर स्पॉट पर भोजन छोड़ने की अनुमति देता है। और अब तक 14 शहरों में कुल 6,50,000 से अधिक भोजन स्थल वो बना चुके हैं। और मंच का उपयोग 12,000 से अधिक स्वयं सेवकों द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? पद्मनाभन गोपालन ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए एक सदस्यता संगठन कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा एक पहल के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 का जो विषय है वो है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने वर्ष 2019 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नारा लोकेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अनुसार आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश को युवा वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया गया है। और इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे होनहार सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी नेता, लोक सेवक, कलाकार और प्रौद्योगिकीविद इसमें शामिल किए गए हैं। और सभी व्यक्तियों ने पंचवर्षीय कार्यक्रम में भाग लेने की अपेक्षा की है और नए विचारों को सीखने के लिए नए तरीकों से पहचानने में इसमें मदद की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने नारा लोकेश को वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है गांधीनगर, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर में नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया है। और नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का जो उद्देश्य है वो सशक्त हितधारकों के साथ संपर्क हेतु नव प्रवर्तकों के लिए एक मंच प्रदान करना है। और रामनाथ कोविंद जी ने इस अवसर पर 10वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय जनसाधारण नवाचार पुरस्कार भी प्रदान किए। और प्रकाश सिंह रघुवंशी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उनको कृषि फसलों की नई किस्मों में उनकी नवाचार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया। और तमिलनाडु के सेलम से पेरियार स्वामी रामास्वामी को कॉसिडियोसिस की जड़ी बूटी चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा में प्रथम पुरस्कार भी उन्होंने प्रदान किया है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत E-लर्निंग पोर्टल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट,
ठीक है। तो देखिए हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट संगम का उपयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। और अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत के 4,000 से अधिक शहरों में सर्वोत्तम स्वच्छता कार्य प्रणालियों पर 1,10,000 से अधिक नगरपालिकाओं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। और इस साझेदारी के साथ अब ये जो मंत्रालय है उसने स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर सुविधाओं में वृद्धि भी करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात की गई तो मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना सन 1975 में हुई थी। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिकी विशेष सैन्य बल ने हैदराबाद में किसके साथ संयुक्त अभ्यास किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, ऑप्शन सी सही होगा। तो जापान में तैनात संयुक्त राज्य विशेष सैन्य बल समूह ने हैदराबाद में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। और अमेरिकी सैन्य बल जापान में ओकिनावा से बाहर तैनात वाले विशेष बल समूह की पहली बटालियन से है। और संयुक्त अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो संकट के समय दक्षता और एक साथ कार्य करने की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके साथ संयुक्त अभ्यास किया गया है? एनएसजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसके सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में रॉयल मिंट ने 50 पेंस का एक सिक्का जारी किया है। और इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है। और ये जो सिक्का है वो स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित है। और रॉयल मिंट द्वारा इससे पहले आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी हो चुका है। स्टीफन हॉकिंग की बात करें तो देखिए स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 को हुआ था। और स्टीफन हॉकिंग जब 21 वर्ष के थे तो उन्होंने मोटर न्यूरॉन नामक उनको एक बीमारी हो गई थी जिससे वो जीवन भर ग्रस्त रहे। और उनका निधन 13 मार्च 2018 को हुआ था जब वे 76 वर्ष के थे। ठीक है, और बात करें 50 पैंग के इस सिक्के की सतह पर वृत्ताकार रेखाएं अंकित की गई हैं जिनके ऊपर स्टीफन हॉकिंग का नाम भी बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने किसके सहयोग से भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम पर पहली कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के सहयोग से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए नीति आयोग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम की पहली कार्यशाला आयोजित की है। और ये फोरम भारत में ऊर्जा भविष्य के संबंध में विचारों के आदान प्रदान व योजना निर्माण के लिए एक मंच है। और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लैबोरेटरी के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का इसमें आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और यूएसएडीआई इंडिया के मिशन डायरेक्टर मार्क ए वाइट ने संयुक्त रूप से की है। यहाँ पर देखिए नीति आयोग की बात की गई तो मैं आपको बता दूं नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हॉट स्पॉट में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रजातियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वें स्थान पर, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि मानव का पृथ्वी की सतह के 84% हिस्से की प्रजातियों पर प्रभाव होता है। और भारत ऐसे प्रभावों में कुल 16वें स्थान पर है। और जिसमें औसतन 35 प्रजातियां भारत में प्रभावित हुई हैं। इसमें मलेशिया सबसे अधिक प्रभावित जातियों की मामले में प्रथम स्थान पर है क्योंकि मलेशिया में 125 प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। भारत के पश्चिमी घाट, हिमालय और उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में एशियाई उष्णकटिबंधीय वन खतरे की प्रजातियां हॉटस्पॉट के अंतर्गत आती हैं। तो भारत इस प्रकार के प्रभावों में 16वें स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के भीतर विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएस नरसिम्हा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा को
क्रिकेट निकाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के भीतर क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ के रूप में उनको नियुक्त किया है। और नरसिम्हा बीसीसीआई की स्थिति की सुनवाई करेंगे और फिर प्रशासकों की समिति की सिफारिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हा बीसीसीआई मामले में शीर्ष अदालत के रूप में एमिकस क्यूरिया की मदद कर रहे हैं और अदालत ने भारत की अन्य सभी अदालतों को बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले पर मनोरंजन करने से अभी रोक लगा दी है। यहाँ पर देखिए बीसीसीआई की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका मुख्यालय मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में है। और बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 में की गई थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं सीके खन्ना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कितने नेपाली छात्रों को स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 200 छात्रों को, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में मेधावी नेपाली छात्रों को 200 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान की है और इस वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बीएससी, बीबीए और बीकॉम आदि सहित कुल 36 स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया था। और भारत सरकार ने भारत नेपाल आर्थिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2002 में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस वर्ष ये कितने छात्रों को ये पुरस्कार मिला है यानी कि छात्रवृत्ति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200, ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र और अलग अलग ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है और इसमें जो पात्र ग्राहक होंगे वे वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्रति लेन देन और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपये के मामूली शुल्क पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और उसमें देखिए कैश पिकअप, डिलीवर, चेक पिकअप और चेकबुक स्लिप ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में एसबीआई ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। एसबीआई की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन रजनीश कुमार है। ठीक है, जो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है हरियाणा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने हिस्ट्री वीडियोस की लिंक पर क्लिक करके उसको नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।